हिमाचल प्रदेश की वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जिसके लगभग 2.5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आर्थिक दिवालियापन की स्थिति इस कदर पहुंची है कि 1,03,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें लगभग 32,000 करोड़ का कर्ज श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2-2.25 सालों के अंदर लिया और कर्ज लेने के बावजूद विकास बंद है। जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है वो उसकी इंतहा है। हमारे सामने अभी बजट प्रस्तुत हुआ। 58,450 करोड़ का बजट है, जिसमें विकास के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। सब कुछ फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के कारण हो रहा है। केंद्र की सरकार निरंतर धनराशियां दे रही है। केंद्र की सरकार सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, पेयजल सिंचाई योजनाओं के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए निरंतर धनराशियां दे रही है, वेलफेयर के लिए। और अब तो वेलफेयर की दृष्टि से मकानों के निर्माण के लिए नए सर्वेक्षण भी हो रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार उन धनराशियों का उपयोग भी और केवल भाई भतीजावाद के रूप में कर रही है। आज किस तरह की कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में बिगड़ी है, केवल स्वार्थ के कारण बिगड़ी है ये व्यवस्था, और उसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। हमारे सामने है कि जिस तरह से विमल नेगी की रहस्यमयी मृत्यु हुई, उसके कारण क्या स्थितियां खड़ी हुई, आज तक सरकार उसका जवाब नहीं ढूंढ पाई है। कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसके कारण इतना बड़ा एक ऑफिसर, जिसका हंसता खेलता परिवार है, उसके जीवन की यही लीला समाप्त हो जाती है और आज तक इस बात का कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। उसके परिवार के लोग जब सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, तो सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रही है? बहुत सारे मामले आपने बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया। 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में देनी थी, अब तो 100 से ज्यादा कैबिनेट हो गई, एक फुटी नौकरी नहीं दी। जोर जोर से बोलते थे पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। ये कच्ची पक्की नौकरी नहीं होती है। आउटसोर्स को जो है वो हम रेगुलर करेंगे, उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। पानी वाले, बिजली वाले, बाकी जितने लोग हैं उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। अब वो बेचारे सड़कों के ऊपर है, बेरोजगार सड़कों के ऊपर है। 5 लाख रोजगार देने का वायदा किया था। किस तरह से हिमाचल की जनता को धोखा देने का काम निरंतर 2.5 सालों से चल रहा है। आपने संस्थान बंद कर दिए, 1200 से ज्यादा स्कूल बंद हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद छाती ठोक करके बोल रहे हैं हमने 1200 बंद कर दिए और भी बंद करेंगे। वाह भाई वाह, ये एक अकेली सरकार है पिछले 60 साल में, 65 साल में, जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है स्कूलों को, कॉलेजों को बंद करने का। अस्पताल बंद, पीएचसी बंद, सीएचसी बंद, पटवार सर्कल बंद, सब तहसीलें बंद, तहसील बंद, पीडब्ल्यूडी के दफ्तर, आईपीएच के दफ्तर बंद, केवल तालाबंदी की सरकार। और बोलते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन। स्कूल तो खाली है, मास्टर वहां पर है नहीं, अस्पताल खाली है, डॉक्टर वहां पर है नहीं। क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी इलाज की बात करते हैं। हिम केयर आपने बंद कर दिया, सहारा आपने बंद कर दी, कन्याओं को मिलने वाली राशि वो आपने बंद कर दी। 6 महीने तक बुजुर्गों को पेंशन नहीं आती। ऐसी हालात, ट्रेजरी चलती नहीं है। विकास का काम यदि कोई 1 लाख रुपए का कर दे तो उसको पैसा नहीं मिलता है। ऐसी दुर्दशा ना भूतो ना भविष्यति
न पहले हिमाचल प्रदेश की कभी हुई, न शायद आगे कभी होगी। और जिस कगार पर ला करके खड़ा किया है, नो रिटर्न। कहां से भरपाई होगी? बड़े जोर जोर से कहते थे 125 यूनिट बिजली तो कुछ भी नहीं होती है, बीजेपी वाले 125 यूनिट बिजली, मैं तो 300 यूनिट दूंगा, हर परिवार को दूंगा। कहां गई बिजली फ्री? बिजली महंगी, पीने का पानी गांव में फ्री में था, शहर में 10 गुना दाम उसके बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, सीमेंट के दाम बढ़ा दिए, रजिस्ट्री के दाम बढ़ा दिए, स्टैंप की ड्यूटी बढ़ा दी, राशन के अंदर दाल महंगी, चावल महंगा, तेल महंगा, तेल तो गायब ही हो गया। स्कूलों में बच्चों की वर्दी बंद, बड़े मजे से वर्दी मिल रही थी, 2-2.25 साल हो गए, कुछ नहीं मिल रहा। कहां कहां ला करके खड़ा कर दिया आपने। और डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, उसके कारण हर चीज और भी महंगी हो गई। इस स्थिति के अंदर हिमाचल प्रदेश के जनमानस को आपने बहुत बड़ा नुकसान दिया है। और आपने कहा था 18 साल से लेके 60 साल तक की सभी बहनों को 1500 रुपए मिलेगा। अब वो 28 लाख बहनें अपना बटुआ लेकर के घूम रही हैं, सुक्खू जी को याद करा रही हैं हमारा बटुआ खा लिए। और मजेदार बात यह है कि आप निरंतर बोल रहे हैं हमने गारंटियां पूरी कर दी। अरे भाई वो गारंटियां कहां से पूरी कर दी? 28 लाख बहनों को देना था, 28,000 बहनों को देकर के आप गारंटी पूरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक झूठ का, फरेब का आलम सारे में है। जिस तरह से माफिया सर चढ़ करके बोल रहा है, चिट्टा माफिया सर चढ़कर बोल रहा है, खनन माफिया सर चढ़कर बोल रहा है, फॉरेस्ट माफिया वन काटो धनाधन चला हुआ है। प्रदेश की संपदा वो किनके हाथों में लुट रही है, किनका संरक्षण है, ये आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा।